गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे दोस्तों, क्या हालचाल? सब बढ़िया, एकदम मस्त। तो फंक्शंस आपको कैसा फील आ रहा है? फंक्शन को पढ़ने के बाद पहला लेक्चर आप लोगों ने बहुत धुआंधार तरीके से पढ़ा और समझा। तो आपको फंक्शंस कैसा लगा? क्या आप लोग को इजी लगा, मॉडरेट लगा या हार्ड लगा? सर आप पढ़ा रहे हो ना, इसलिए सर बहुत इजी लग रहा है। मैंने कहा सर इतना ओवर कॉन्फिडेंस आप खुद पे क्यों करते हो सर? मैंने कहा यार मेहनत भी तो उस तरीके से करके पढ़ाया जाता है ना तुम लोग को। और मेरा तो घमंड आप ही लोग हो हैं, तो आप लोग एक दो कमेंट करते हो सर ओपी है सर, ओपी तरीके से पढ़ा रहे हो सर। बस बस यही तो चाहिए यार, यही चाहिए, यही चाहिए, बस यही चाहिए। तो आ जाओ फटाक से चलते स्टार्ट करते हैं फंक्शंस के लेक्चर नंबर 2 में। आज हम लोग पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ फंक्शंस क्या होते हैं। जो आप लोग का आइडेंटिटी फंक्शन है, कांस्टेंट फंक्शंस हैं, पॉलिनोमियल फंक्शंस हैं, इन्हें हम लोग समझेंगे। सिग्मंड फंक्शंस क्या होता है, बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शंस होते हैं, वो सारी बातें आज हम लोग समझेंगे। तो मैं आदित्य सोनी स्वागत करता हूं आप सभी प्यारे दोस्तों का आपके प्यारे से यूट्यूब चैनल ग्रेविटी स्पेस पर। तो बात ना करते हुए फटाक से स्टार्ट करते हैं हम लोग फंक्शंस फंक्शंस फंक्शंस। सर फंक्शंस आपने एग्जांपल दिया था फंक्शंस के बारे में कि एक साथ सर अगर फोन जो होता है सर, फोन सर ये भी एक तरीके का फंक्शन होता है सर। अगर हम फंक्शंस का मतलब सर आपने बताया था एक समय पर एक काम होना चाहिए। सर अगर पता चले हमें ऐसा फंक्शन मिल जाए, हम एक मैसेज भेजें आई लव यू प्रिया, और वो मैसेज प्रिया, सिया, ग्रिया, पूनम, भारती सबके पास चला जाए, तो हमारी तो सर लंका ढा जाएगी ना सर। तो हमें ऐसे फंक्शंस की जरूरत नहीं है। तो हमें कैसे फंक्शंस की जरूरत है? सर ऐसे फंक्शंस की जरूरत है अगर मैं उस पर्टिकुलर इंसान को भेजूं तो वहीं पे जाए। ओपी सर, ओपी सर आपने ये भी कहा था कि स्पेशल कैटेगरी, स्पेशल टाइप की जो कैटेगरी होती है रिलेशंस की, उन्हीं को हम लोग फंक्शन कहते हैं। रिलेशन के दो प्रॉपर्टीज होनी चाहिए फंक्शन को डिफाइन करने के लिए। पहला, एक समय पर एक काम होना चाहिए। दूसरा 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 कोई भी एक्सटर्नल एलिमेंट नहीं बचना चाहिए। अब हम लोग फंक्शंस में एंट्री कर चुके हैं। अब हम लोग पहला फंक्शन पढ़ने जा रहे हैं, आइडेंटिटी फंक्शंस। क्या आप लोग के अंदर अभी भी एनर्जी है? क्या आप लोग के अंदर जोश है? तो मेरे साथ बोलो हाउ द जोश, हाउ द जोश, हाउ द जोश, यस सर, हाउ द जोश, यस सर। आ जाओ आ जाओ आ जाओ फटाक से हम लोग पढ़ते हैं आइडेंटिटी फंक्शंस। पहला फंक्शन हमारा एनसीईआरटी का आइडेंटिटी, स्पेलिंग देख लेना थोड़ा यार ना। आइडेंटिटी फंक्शंस, पहला हम लोग का फंक्शंस है आइडेंटिटी फंक्शन। अब हम जो आपको बताने जा रहे हैं उसको बहुत ही ध्यान से सुनना। सारे फंक्शंस आपके सॉल्व हो जाएंगे पल भर में, सारे क्वेश्चन सारे। कोई भी फंक्शंस हो, कोई भी फंक्शंस हो, उसमें आपको 3 बातें देखनी है। पहली बात है उसका डोमेन ऑफ फंक्शंस क्या होगा। दूसरी उसका रेंज ऑफ फंक्शंस क्या होगा। पहला उसका डोमेन, दूसरा उसका रेंज, और तीसरा उसका ग्राफ। ये 3 चीजें अगर आप लोगों ने देखना सीख गई या सीख गए तो आप फंक्शंस को सॉल्व करना समझ जाओगे। ठीक है, तो आपको ये 3 चीजें समझनी है। पहला क्या है? डोमेन ऑफ फंक्शन, रेंज ऑफ फंक्शन और ग्राफ। तो आइडेंटिटी फंक्शंस क्या होता है? आइडेंटिटी फंक्शंस वो फंक्शंस होते हैं, पहले देखो मान लेते कोई फंक्शन x है दैट इज इक्वल टू x। आइडेंटिटी फंक्शंस का मतलब नाम से स्पष्ट है, नाम से पूरा क्लियर है पूरा। आइडेंटिटी, जैसा इनपुट रखेंगे वैसा आउटपुट आएगा, जैसा इनपुट रखेंगे वैसा आउटपुट आएगा। आइडेंटिटी आएंगे, सेम आएंगे दोनों। तो हम लोगों ने एक फंक्शन ले लिया, वो फंक्शन क्या है, वो फंक्शन क्या डिफाइन कर रहा है? एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स। आप अगर आप इसको प्रॉब्लम हो रही बोले तो आप वाई भी बोल सकते हो। वाई, ये एफ ऑफ एक्स इक्वल टू वाई ही होता है। तो y इक्वल टू एक्स हम लोगों ने एक फंक्शन ले लिया। ठीक है सर, हम लोगों ने ले लिया। आइडेंटिटी फंक्शन का मतलब होता है सर जो वैल्यू हम रखेंगे वही वैल्यू हमें मिलके आएगी। बिल्कुल सर, बिल्कुल सर। सर आपने कहा 3 बातें। मैंने कहा पहला, अगर हम इसके डोमेन, अगर हम डोमेन की बात करें, डोमेन की बात कर लें, हम -1 रख सकते हैं, -2 रख सकते हैं, -3। यार देखो, ये देखो एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स। ठीक है, अरे आप इसमें 1 रखो, 1 ही मिलेगा। -1 रखो, -1 ही मिलेगा। भैया √3 रख दो, √3 ही मिलेगा। कुछ भी रख दो मेरे प्यारे बच्चों। -∞ से ∞ तक रख दो उसको, मतलब -∞ से ∞ तक रख दो, उसका जो रेंज होगा वो भी -∞ से ∞ तक ही मिलेगा। -∞ से ∞ तक ही मिलेगा। कहने का मतलब हर चीज को 3 तरीके से समझा रहा हूं। अगर आप लोग इसका डोमेन ऑफ फंक्शन क्या होता है? ये सेट ए का एलिमेंट हुआ, आपका जो ये इनपुट हुआ उसको हम लोग डोमेन बोलते हैं, जो आउटपुट हुआ होता है उसको हम लोग रेंज बोलते हैं, है ना।
बोलते हैं नहीं। तो जो इनपुट आप कुछ भी रख दो, कुछ भी माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी तक रख दो, कुछ भी रख दो यार, माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी तक रख दो, वो रिजल्टेंट वही मिल जाए, उसे हम लोग कहते हैं आइडेंटिटी फंक्शंस। और क्लियर? पक्का आपको इसका डोमेन और रेंज क्लियर है? ये दो बातों पे आपको ध्यान देना है, इन दो बातों पे ध्यान देना। और तीसरा बात जो है आपका इसका ग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट है। ग्राफ तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है यार, कहाँ बताऊं। चलो आ जाओ ग्राफ, कुछ ग्राफ खेल ले। आइडेंटिटी फंक्शंस का मतलब होता है, आइडेंटिटी फंक्शंस का मतलब टेबल जल्दी बना लो। यहां रखो x, यहां रखो y। x की वैल्यू अगर हम 1 रखेंगे तो y भी 1 मिलेगा, x की वैल्यू -1 रखेंगे इसमें भी -1 मिलेगा, x की वैल्यू अगर हम 2 रखेंगे इसमें भी 2 मिलेगा, इसमें -2 रखेंगे -2 मिलेगा, 3 रखेंगे 3 मिलेगा, जो रखोगे वही मिलेगा। कहने का मतलब अगर हम 0 रखेंगे तो 0 मिलेगा, 1 रखेंगे तो 1 ही मिलेगा, 2 रखेंगे तो 2 ही मिलेगा, -1 रखेंगे तो -1 ही मिलेगा, -2 रखेंगे तो -2 मिलेगा। कहने का मतलब ये जो ग्राफ है आपका स्ट्रेट लाइन में ग्राफ बनेगा। कैसा बनेगा? स्ट्रेट लाइन ग्राफ, जो कि 45 डिग्री बनाते हुए आपको ग्राफ मिलेगा। क्लियर है? पक्का क्लियर है? पक्का। हाँ सर। तो ये था आपका आइडेंटिटी फंक्शंस, जैसा रखो वैसा पाओ। ठीक, क्लियर? दूसरे फंक्शंस की तरफ चलते हैं। दूसरे फंक्शन था आपका कांस्टेंट फंक्शन पढ़ने से पहले एक चीज जो मैंने कल मतलब एक हैशटैग पॉइंट मैंने नहीं बताया था, उसको हैशटैग पॉइंट डाल दो फटाक से। वो हैशटैग पॉइंट ये समझ गए ना? हाँ सर, अरे सर आप ये आइडेंटिटी फंक्शंस क्यों पढ़ा रहे हो? सर हम लोग समझ गए सर आइडेंटिटी फंक्शंस क्या होते हैं। सर आप कुछ और बताओ ना। मैंने कहा एक हैशटैग पॉइंट डाल देना, कल वाले लेक्चर में शायद मैं भूल गया था। क्या है कि ऑल फंक्शंस आर relation, but all relation are not a function। कहने का मतलब सारे फंक्शंस रिलेशन होते हैं, लेकिन जरूरी ये नहीं है कि सारे रिलेशन फंक्शन हो। क्लियर है? पक्का क्लियर है? सारे फंक्शंस रिलेशन हो सकते हैं, लेकिन जरूरी नहीं है कि सारे रिलेशन फंक्शन हो। रिलेशन को फंक्शन होने के लिए दो बातों का ध्यान देना पड़ेगा, एक समय पर एक काम करो, दूसरा कोई भी एक्सटर्नल चीज ना बचे। ठीक, आ जाओ दूसरा पढ़ लेते फटाक से। कांस्टेंट फंक्शन नाम से स्पष्ट है। आप इनपुट कुछ भी रख दो यार, माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी तक रख दो, लेकिन आउटपुट एक कांस्टेंट वैल्यू ही आएगी। मान लेते हैं कोई फंक्शन हम डिफाइन करते हैं, f (x = 5 मान लो, इसको और करके ऐसे लिख लो आप लोग, भैया दोनों तरीके समझाना पड़ता है। y = 5, कोई भी सा फंक्शन आप डिफाइन कर लो, ये कांस्टेंट फंक्शन है कि नहीं है? क्योंकि ये देखो कांस्टेंट वैल्यू 5 आ गई। ठीक है, कांस्टेंट फंक्शन क्या होता है कि आप इनपुट कुछ भी रख दो यार, आउटपुट आपको क्या मिलेगा? एक कांस्टेंट वैल्यू ही मिलेगा। आप इसका जो डोमेन हो जाएगा, डोमेन ऑफ फंक्शन, इसका माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी तक रख दो, लेकिन इसका जो रेंजवा आएगा वो एक कांस्टेंट वैल्यू ही आएगा। वो कांस्टेंट वैल्यू क्या है? 5। सर इसी चीज को अगर आप इस तरीके से समझा दो। मैंने कहा इनपुट में आप -1 रखो, -2 रखो, -3 रखो, रूट रखो, 1 रखो, 2 रखो, माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी तक रख दो, लेकिन उसका जो आउटपुट है वो सर सिर्फ 100 से 5 ही आएगा। कहने का मतलब भाई इसके आगे बीन बचाओ। ये कहावत सुना है कि नहीं सुना है? भाई इसके आगे बीन बचाओ मतलब कितना भी हम वैल्यू रख दे, कोई सा भी वैल्यू रख दे, रूट में, रेशनल नंबर, इरेशनल नंबर, कुछ भी रख दे, हमें वैल्यू सिर्फ एक ही फाइंड होगी, और वो फाइंड क्या है? 5। कांस्टेंट फंक्शंस इसी को कहते हैं। सर ग्राफ खेल लें? ग्राफ मैंने कहा जरूर खेलेंगे ग्राफ। मैंने कहा ग्राफ खेलने का मतलब x की वैल्यू कुछ भी रख दो, y कांस्टेंट ही होगा। x क्या इनपुट, y क्या आउटपुट। x की वैल्यू कुछ भी रख दो, अरे यार x की वैल्यू ये रखो, y कुछ भी रखो, लेकिन y की वैल्यू कांस्टेंट ही रहेगी। x की वैल्यू कुछ भी रखो, y की वैल्यू क्या रहेगी? कांस्टेंट रहेगी। समझ गए? अगर एक कांस्टेंट नेगेटिव में होता तो ग्राफ नीचे से बन जाता। ठीक है, ये y = +5 का है, ये y = -5 का आ जाएगा। ठीक है, क्लियर है? ऑल क्लियर है? अच्छा सर मैंने कहा सर ये जो x है ना, वो फॉर एवरी x बिलोंग्स टू रियल नंबर के लिए होना चाहिए।
वही ना, कुछ भी रखो, रेशनल नंबर इरेशनल नंबर कुछ भी, मैंने बता ही दिया, लिखने का कोई मतलब नहीं, आप वैसे लिख दोगे अच्छा रहेगा कि फॉर एवरी एक्स बिलोंग्स टू आर, कहने का मतलब एक्स की वैल्यू आप कुछ भी रखो, y की वैल्यू आपको एक कांस्टेंट वैल्यू मिलेगी, इसी को हम लोग कहते हैं कांस्टेंट फंक्शन, और कुछ नहीं कहते, इसी को कहते हैं कांस्टेंट फंक्शन। इसको आपको आपका ये आप लोग को दो बातें समझना था, डोमेन ऑफ इसका जो फंक्शन होता है माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी तक को, और लेकिन आपको रिजल्टेंट क्या मिलेगा वो यही मिलेगा। ग्राफ आपको समझना था, ये दो बातें कि आप ग्राफ क्या, एक्स की वैल्यू कुछ भी रख दो, 2 रख दो, 4 रख दो, √3 रख दो, कुछ भी रख दो, लेकिन आपको y की वैल्यू क्या मिलेगी, एक कांस्टेंट वैल्यू ही मिलेगी। क्लियर है? पक्का क्लियर है? पक्का पक्का। आज जो सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन सिग्मन फंक्शंस, सिग्मन फंक्शंस इंपॉर्टेंट है, तो ध्यान से थोड़ा समझ के पढ़िएगा। तीसरा आपका क्या है, सिग्मन फंक्शन, सिग्नम फंक्शन, सिग्नम फंक्शंस इंपॉर्टेंट है, समझना है। सिग्नम फंक्शन क्या होता है, सिग्नम फंक्शन को लिखा कैसे जाता है, f ऑफ x इक्वल टू सिग्नम x, इस तरीके से लिख लो, या आप इस तरीके से भी लिख सकते हो, क्या लिख रहे हो आदित्य, SGN सिग्नम ऑफ x, आप इस तरीके से भी लिख सकते हो सिग्नम फंक्शंस को। हाँ सर। अच्छा सर, ये सिग्नम फंक्शन बोलता क्या है, कहना क्या चाहता है, ये अपनी फीलिंग्स क्या कहता है? जैसे आप लोगों ने क्या बताया, आइडेंटिटी फंक्शन नाम से स्पष्ट है, कांस्टेंट फंक्शन नाम से स्पष्ट। सर इसमें क्या है, इसमें क्या है? मैंने कहा सिग्नम फंक्शन क्या बोलता है, पॉजिटिव में कुछ भी डालो, इनपुट में आप पॉजिटिव वैल्यू, मतलब आप 4 5 6 10 12 15 10,000 20,000 आप कुछ भी रखो, उसका जो आउटपुट है वो +1 निकल के आएगा। आप नेगेटिव में कुछ भी डाल दो, इनपुट में नेगेटिव में कोई भी वैल्यू डाल दो, -1 -4 -10,000, आउटपुट हमेशा नेगेटिव वैल्यू 1 ही आएगा, मतलब -1 ही आएगा। तीसरा क्या बोलता है सर, अगर आप इनपुट 0 रखोगे ना तो आउटपुट 0 ही निकल के आएगा। तीन बातें ये बोलता है, तीन बातें क्या बोलता है ये वो तीन बातें क्या बोलता है, जो सिग्मन फंक्शंस होते हैं वो ये बोलता है, ये तीन बात बोलते हैं। तीनों बातें क्या क्या बोलते हैं, कह रहा है कि x की वैल्यू अगर आप पॉजिटिव लोगे तो आउटपुट 1 आएगा, ये x की वैल्यू है, ये y की वैल्यू है, इनपुट है, ये आउटपुट है। x की वैल्यू अगर आप 0 से ज्यादा लोगे, मतलब पॉजिटिव लोगे, तो y की वैल्यू 1 ही आएगा। x की वैल्यू अगर आप 0 से कम लोगे तो y की वैल्यू आपको -1 हमेशा देखने को मिलेगा। x की वैल्यू अगर आप 0 लोगे, x की वैल्यू अगर आप 0 लोगे, इनपुट में x की वैल्यू 0 लोगे तो y की वैल्यू आपको 0 ही मिलेगा। क्लियर है? क्लियर है? यही तीन बातें बोलता है, और कुछ नहीं आपको सुनना समझना, कुछ नहीं समझना है, बस यही तीन बातें आपको समझना है कि अगर आप पॉजिटिव लोगे x की वैल्यू तो आपको +1 मिलेगा, वो भी आउटपुट में। अगर आप, अरे यार दर्द करने लगा यार, हाँ, अगर आउटपुट, मतलब अगर आप -1 लोगे x की वैल्यू, मतलब माइनस में लोगे, नेगेटिव वैल्यू लोगे तो आपको हमेशा -1 मिलेगा, 0 लोगे तो 0 ही मिलेगा। क्लियर है? हाँ सर क्लियर है सर, बिल्कुल क्लियर है सर, बिल्कुल क्लियर है सर। अभी आपने जो कांस्टेंट फंक्शन बताया था उसमें एक हैशटैग, देखो जैसे जैसे याद आता है ना वैसे वैसे बताते हैं, भूल जाते थोड़ा बहुत भूल जाते। क्या है सर, आपने जो अभी कांस्टेंट फंक्शन पढ़ाया था उसमें आप एक हैशटैग पॉइंट डाल दो। हैशटैग पॉइंट क्या डालना है, जो कांस्टेंट फंक्शन, तो कांस्टेंट फंक्शन इज अ सिंगलेटन सेट। कांस्टेंट फंक्शन क्या होता है, सिंगलेटन सेट होता है। ये पॉइंट डाल दीजिएगा, बहुत खोज के निकालना पड़ता है यार, दिमाग को उतर जाता है, बताते ही नहीं, भूल जाते हैं पता नहीं से। डाल लेना ना, कांस्टेंट फंक्शन क्या होता है, सिंगलेटन सेट होता है। क्यों? क्योंकि उसमें एक ही एलिमेंट होता है कांस्टेंट का। हाँ, तो इस सिग्नम फंक्शन क्या बताया था, ये सारी चीजें बताती है, आपको समझ में आ गई होंगी। सर इसका जो डोमेन होगा, मतलब डोमेन ऑफ फंक्शन, इसका क्या होगा? मैंने कहा डोमेन ऑफ फंक्शन आप -∞ से +∞ तक रख दो यार, आप कुछ भी रखो, लेकिन आपको जो रेंज मिलेगा, रेंज ऑफ फंक्शंस मिलेगा, वो आपको -1 मिल सकता है, 0 मिलेगा और 1 मिलेगा, और इससे ज्यादा कुछ मिलेगा ही नहीं सर, बस यही मिलेगा रेंज, आपको यही मिलेगा और कुछ मिलेगा ही नहीं सर, आपको यही मिलेगा। आप डोमेन में, आप इनपुट में चाहे -∞ से +∞ तक जाके रख दो, लेकिन आपको आउटपुट -1 या 0 या +1, यही तीन वैल्यू मिलेंगी, इससे ज्यादा नहीं मिलेंगे। और वो तीनों वैल्यू की कंडीशंस क्या है, ये रही, ठीक है, वो तीनों की वैल्यू कंडीशन क्या रही, ये रही, आप लोग समझ चुके होंगे। ग्राफ की बात कर लेते हैं, ग्राफ, क्योंकि ग्राफ ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, ये आप लोग समझ गए ये चीज। हाँ सर, इसी चीज को याद कर लेना, आपको हमेशा याद रहेगा। आ जाओ थोड़ा ग्राफ खेल लेते हैं, ग्राफ खेल लें। हाँ सर ग्राफ खेलने का मतलब क्या है, मैंने कहा अगर x की वैल्यू 0 लोगे तो हमें आउटपुट 0 ही मिलेगा। अगर x की वैल्यू पॉजिटिव में लोगे तो हमें पॉजिटिव ही मिलेगा। अगर x की वैल्यू
आप पॉजिटिव लोगे तो हमें रिजल्टेंट हमेशा 1 ही मिलेगा। ये y पे 1 ही है, ये 1 है, ये -1 है, ठीक है। अब आप x की वैल्यू कुछ भी रख लो, 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 आपको आपका जो रिजल्टेंट है, जो आपका आउटपुट है, वो 1 ही मिलेगा। हाँ सर अगर आप x की वैल्यू नेगेटिव लेते हो, नेगेटिव लेते हो, नेगेटिव 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 कुछ भी ले लो नेगेटिव में, आपको जो आपका रिजल्टेंट है, आउटपुट है, वो आपको हमेशा -1 ही मिलेगा। ये रहा इसका ग्राफ। आप लोग को आई थिंक समझ चुके होंगे कि अगर x की वैल्यू कुछ भी लेंगे, रिजल्टेंट y जो है वो पॉजिटिव ही मिलेगा, 1 मिलेगा। अगर आप इसको नेगेटिव लोगे तो हमेशा नेगेटिव ही मिलेगा। क्लियर है? पक्का से क्लियर है? सर मैंने कहा हाँ बताओ। मैंने कहा सर आपने यहाँ पे डार्क बनाया है, यहाँ पे आप देखो हॉलो हॉलो बना दियो। मैंने कहा हाँ सर। कुछ बच्चे ध्यान दे रहे होंगे ना, क्योंकि लाइव क्लास है, नहीं पूछ पाओगे नहीं, इसलिए समझा देता हूँ। ये भी, इसको 0 का मतलब 0 इंक्लूड करना। ये जो अगर डार्क वाला है, डार्क वाला, इसका मतलब होता है इंक्लूड करने का मतलब ये वाला ब्रैकेट, क्लोज ब्रैकेट। अगर हॉलो है तो ओपन ब्रैकेट, समझ गए? इसका मतलब है इंक्लूड नहीं करना है, इसका मतलब है इंक्लूड करना है। जैसे -इंफिनिटी से इंफिनिटी है, इसका मतलब इंफिनिटी और प्लस इंफिनिटी को इंक्लूड नहीं करना, उसके आगे पीछे के एलिमेंट लेना है। लेकिन अगर इसमें कर लो 2 और 4, 2, 3 और 4 ना, और लगा दो ये वाला क्लोज ब्रैकेट, कहने का मतलब है 2 भी लेना, 4 भी लेना, उसके बीच के सारे एलिमेंट लेना है। लेकिन अभी मैं यहाँ पे ये लगा दूं 2 और 4, मतलब 2 को छोड़ दो, 4 को छोड़ दो, उसके बीच के सारे एलिमेंट को रख लो। तो ये वो होता है, ठीक है। इस चीज को भी आप लोग समझिएगा अच्छे से। मैंने कहा थोड़ा हैशटैग पॉइंट हो जाए, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट। ग्राफ समझ गए, इसका डोमेन ऑफ फंक्शन समझ गए, रेडियस समझ गए होंगे ना, सिग्नम का। आज फटाक से हम लोग हैशटैग पॉइंट पहले डालते हैं। हैशटैग पॉइंट सिग्नम फंक्शन जो होता है, सिग्नम फंक्शन ऑफ एक्स जो होता है वो आपका, आप इसको इस तरीके से भी लिख सकते हो, सिग्नम ऑफ एक्स इक्वल टू सिग्नम ऑफ सिग्नम। ये कोई बताता नहीं है भैया, कोई नहीं बताता यार। कितना भी सिग्नम लिख लो, एक्स कितना भी लिख लो, इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं। कहीं अगर ये मिल जाए, ये मिल जाए, ये मिल जाए, और भी बड़ा सिग्नम मिल जाए, इसका मतलब एक ही होता है। हाँ सर, वाह सर, गोल्डन पॉइंट था सर, मजा आ गया। सिग्नम फंक्शन अगर -x है तो हम लोग लिखेंगे माइनस सिग्नम x। सर एग्जांपल दे लो, मैंने कहा एग्जांपल ले लो, फटाक से ले लो, सिग्नम -4, इसको हम लोग लिख देंगे फटाक से 4 सिग्नम। ऐसा क्यों लिखते हैं, कैसे लिखते हैं, अब ये मत पूछना, क्योंकि अगर ये पूछोगे तो भटक जाओगे तुम अपने रास्ते से, क्योंकि तुम बहुत ही कठिन रास्ते पे चल रहे हो, फंक्शंस पे चल रहे हो, फंक्शन। तो जितना शॉर्टली तरीके से मैं पढ़ा रहा हूं उसको समझो, इसके बाद देखना तुम अपने क्लास में ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं होगा जिससे तुमसे ना लगे। ठीक, भरोसा रखो, थोड़ा सा भरोसा रखो मेरे ऊपर, सब समझ में आएगा। ठीक है, क्लियर है ये चीज? पक्का क्लियर है? हाँ सर क्लियर है। अब आपका अगला जो है वो है पॉलिनोमियल फंक्शंस है, पॉलिनोमियल फंक्शंस, जिसको हम लोग अगले लेक्चर में, इसी लेक्चर में पढ़ा है सर। अगले लेक्चर क्या करते रहते हो, पॉलिनोमियल फंक्शंस। नहीं यार, वीडियो लेंथी हो जाता है ना, तो आप लोग देखते नहीं हो। चलो अब पॉलिनोमियल फंक्शन अगले लेक्चर में पढ़ाते हैं, अब क्योंकि एक साथ इतना ज्यादा आप लोग के पास बोझ हो जाएगा तो आप भी पढ़ नहीं पाओगे ना। चलो कोई ना, अगले लेक्चर में मिलते हैं पॉलिनोमियल फंक्शंस के साथ। तब तक मेरे प्यारे बच्चों, आप पढ़ते रहिए, खेलते रहिए, कूदते रहिए, इंजॉय करते रहिए, और फंक्शंस को बहुत ही इंटरेस्ट के साथ अपनी पढ़ाई को पूरा करते रहिए। एक बार जाते जाते बस यही कहूंगा, कभी भी हिम्मत मत हारना, कभी मत हारना यार। ऐसे कितने चैप्टर्स आएंगे, कितने चैप्टर्स जाएंगे, लेकिन आपको कभी गिव अप नहीं करना है, कभी गिव अप मत करना। देखो बहुत बार ऐसा आपको लगेगा कि अब मुझसे ये क्वेश्चन नहीं हो रहा है, नहीं लग रहा है भाई, नहीं लगता, हमसे भी नहीं लगता, कुछ क्वेश्चन हमसे भी नहीं लगता, आपसे भी नहीं लगेगा, हमारे भी टीचर थे उनसे भी नहीं लगता था। तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि हम लोग हार मान जाएंगे। क्वेश्चन किस लिए बनाया जाता है कि आपसे ना लगे, आपको दिमाग यूज करना, थिंक अबाउट, इंक लगाना है। तो आप उस चीज से हारना मत, कभी भी गिव अप मत करना। ठीक, जीवन में समस्याओं का तो आना जाना लगा ही रहेगा। तो चलने का समय आ चुका है। तो मेरे प्यारे बच्चों, पढ़ते रहो, खेलते रहो, कूदते रहो। ऑल द वेरी बेस्ट।